दोस्तों 20s में लाइफ आपकी काफी फास्ट होती है। मतलब नए जॉब, नई करियर, नए गोल, ऐसे कुछ भाग दौड़ से आपकी जिंदगी जूझ रही होती है। इसमें आपको लव भी चाहिए, जॉब भी चाहिए, गोल भी फोकस करना है, फैमिली प्रेशर, हर तरफ से आपको यहाँ प्रेशर मिलना स्टार्ट हो जाता है। और इसी चक्कर में आके कुछ यहाँ पे जो 20s में जो नए जॉब वाले होते हैं, वो कुछ ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक कर देते हैं जिससे वो कर्ज कर्ज के तले दब जाते हैं। मतलब वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। पूरा पैसा अपना मेहनत तो पूरा करते हैं भाई, अपना जॉब देके पूरा अपना 100% देने की ट्राई करते हैं, बट कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो फाइनेंशियली उनको नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो गलती करेंगे तो उनका भाई आप उसके कर्ज के नीचे दब जाएंगे और कुछ भी ग्रो बड़ा जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। बस 9 to 5 जॉब करके जिंदगी अपनी बिता देंगे, न लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, न कोई सपने पूरे कर पाएंगे, बस उसी में ट्रैप में एक फंस के रह जाएंगे। आज हम बात करेंगे टॉप ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो आपको नहीं करनी है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। वरना अगर 9 to 5 आपको जॉब करनी है तो आप वीडियोस छोड़ के जा सकते हो आराम से। बस जो मैं बता रहा हूँ उसको सबको समझना है और उसको सही से यूज करना, ताकि आप ऐसी मिस्टेक्स ना कर सको और लाइफ में कुछ अच्छा बड़ा अचीव कर सको। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। पूरी मिस्टेक्स आपको बताते हैं कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी। और दोस्तों उससे पहले हमारे गिवे में भी पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए। करना क्या, सिंपल सा वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। अब 200 रुपए इजिली पेटीएम का जीत सकते हो, तो फटाफट से करके ज्वाइन हो जाओ। अब चलिए करते हैं शुरू। सबसे बड़ी गलती, हर महीने सैलरी जो आपकी आती है उसके खत्म होने का इंतजार करना। ऐसे करके आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो, ग्रो नहीं कर रहे हो। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, सैलरी आई आप पूरा उड़ा दे रहे हो पैसा। जितना भी अगर 20,000 रुपए की सैलरी है तो 20 में 1 रुपया भी आपके पास सेविंग्स में नहीं जा रही है। सबसे मेन गलती जो यही लोग आज करते हैं कि वो सेविंग्स नहीं करते हैं। आपको कम से कम 20% पैसा आपको सेविंग्स करना चाहिए, ताकि आगे चल के आपको काफी प्रॉफिट देगा। 20% इकट्ठा हो गया, आपको काफी सारा अमाउंट यहाँ पे देगा। अब सबसे बढ़िया जो आपको सबसे बढ़िया ट्रिप देने वाला हूँ कि आपको 20% अपना म्यूचुअल फंड SIP में जरूर इसको इन्वेस्ट करिए, ताकि आपको इसी करके ये छोटे छोटे अमाउंट जो होते हैं आगे चल के काफी बड़ा अमाउंट बन के आपको देते हैं, जिससे आपका लाइफ जो है एकदम स्मूथ और सेटल हो जाता है काफी आसान। बढ़ते हैं सेकंड गलती की तरफ जो आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों लाइफ का कुछ पता नहीं कल क्या हो जाए। तो अगर आप मान लीजिए आप कल बीमार हो गए, आपके फैमिली कोई बीमार हो गया, तो आप क्या करेंगे? आपके पास तो सेविंग कुछ है नहीं, आप दूसरे से उधार लेंगे, कर्जा लेंगे, ब्याज पे पैसा उठाएंगे। ऐसा करेंगे तो आपको सिर्फ कर्ज के नीचे दब जाओगे, उसको निकाल नहीं पाओगे। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखो, सेविंग्स पे ध्यान अक्सर आपको देना चाहिए। आप कम से कम 3 से 6 महीने की सैलरी अगर समझ लीजिए, उसको बचा के रखिए सैलरी को अपने। अगर आप समझ लीजिए आपके पास जॉब आ जाए, कल उन्होंने जॉब से निकाल दिए, कंपनी बंद होगी, तो आप क्या करोगे? दिहाड़ी करोगे? इससे अच्छा 3 से 6 महीने की सैलरी इमरजेंसी फंड के तौर पर रखो। कोई बीमार हो जाए घर में या कोई प्रॉब्लम आ जाए, ताकि वो काम आ सके, आपको किसी के आगे हाथ फैलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको कम से कम 3 से 6 महीने की जो सैलरी है उसको एडवांस में रख के इमरजेंसी फंड के तौर पर आपको सेविंग करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं तीसरी गलती की। दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड का गलत यूज करते हैं। उनको लिमिट मिल गया है, उसके बाद वो उड़ाना शुरू कर देते हैं, बाद में पता नहीं उसको कैसे भरेंगे, उधार लेके ही भरते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको क्रेडिट कार्ड का को सही यूज करना है। अगर आपको गलत तरीके यूज करेंगे तो आपको ट्रैप, डेब्ट का ट्रैप ऐसा बन जाता है जिससे आप उसमें फंस के रहते हो। उसके बाद 30 से 45% का ब्याज आपको भरना पड़ता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना। जो भी आपको चाहिए सिर्फ जितना आप भर सकते हो, जितना की लिमिट है कि हाँ जमा कर सकते हो, उतना ही क्रेडिट कार्ड का यूज करो। वरना उसको सेफ रखो, अगर इमरजेंसी में कोई काम आ जाए तभी उसका यूज करो। चलिए बढ़ते हैं हम अगली गलती की तरफ जो अक्सर युवा पीढ़ी करते। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो रिटायरमेंट को भैया एकदम हलवा समझते हैं, भाई आज जी लें, कल क्या पता रहे ना रहे। बट अगर रह गए तो एक पैसा में की इज्जत नहीं होगी। अगर आप कुछ पैसा रिटायरमेंट के लिए नहीं रखते हो, आज से अगर आप सेविंग करना स्टार्ट करोगे 60 साल की उम्र तक, अगर 40 साल अपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तब 3-4 करोड़ के मालिक आराम से हो जाओगे, काफी 500 के इन्वेस्टमेंट से हर महीने SIP करके। तो आप इस बातों को ध्यान दो। आज के अगर 1-1 रुपए बचाओगे तो कल चल के आपको प्रॉफिट देगा और लाइफ अच्छा खासा एंजॉय कर पाओगे। अगर आप पैसे कमाए रहोगे तभी घर में आपकी इज्जत होगी, वरना कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। समझ रहे हो ना बात को मेरी? तो ऐसी जो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, आप सेविंग्स पे को ध्यान देना है, ताकि आपको आगे चल के किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। आप खुद से इतना काबिल बन जाओगे कि कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी। कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो लोग कमाने लगते हैं, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये आ गए आराम से,
1% की बचत नहीं करते हैं, बाद में जब जैसे यहाँ पे कुछ लोग को रख लिया, कोई लोग जो विदेश से कमा के आते हैं, कुछ लोग 30-40,000 महीना इकट्ठा करके फिर खूब उड़ाते हैं, नया फोन नई गाड़ी उड़ा रहे हैं, कहीं यहाँ घूमने जा रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं, और बाद में जो नया फोन लेके आता है वही बेच के लोग दोबारा टिकट करवाते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करो, सबसे बेस्ट है कि आप उसको सेविंग्स किए रहोगे तो आपको किसी के मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना आओगे नया फोन आईफोन ले हो, जब जाना होगा तो उसको बेच के जा रहे हो दुबई। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, अपनी इज्जत मत गवाओ। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको ऐसी गलती नहीं करनी जिसमें मैं बता रहा हूँ, गलती आपके साथ मत करिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।